आखिर क्यों पत्नी की छोटी सी गलती के कारण उसका भरण पोषण का दावा खारिज हो जाता है। तो साथियों, पत्नी के द्वारा एक गलती की जाती है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भरण पोषण के जो दावे हमें खारिज देखने को मिलते हैं, जो खारिज होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है, कोर्ट साक्ष्यों का बारीकी से मूल्यांकन करती है और कोर्ट पाती है कि पत्नी तो बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है। सी इज लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट सफिशियंट कॉज। तो बिना किसी कारण के वो अपने पति से अलग रह रही है। और ये एक ग्राउंड होता है, ये पति के पक्ष में ग्राउंड होता है कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो वो भरण पोषण नहीं पा सकती। तो साथियों, उस एग्जामिनेशन में उससे सवाल पूछा जाता है कि वो अपने पति के साथ रहने को तैयार है क्या। और पत्नी कह देती है, अब कंडीशन बता देती है कि मैं उस घर में नहीं रहूंगी, ससुराल वाले घर में नहीं रहूंगी, ठीक है, मुझे तो अलग घर चाहिए, अलग घर लेकर रहना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताती है। तो ये यहाँ पर सफिशिएंट कॉज नहीं होता है। आपको इसके लिए बताना पड़ेगा कि ससुराल में उसे क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं रहना चाहती है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और वो बिना किसी कारण के ये कह रही है कि मैं तो ससुराल में अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अलग यहाँ पर मकान लेकर या किराए पर घर लेकर अलग रहना चाहती हूँ। तो यहाँ यदि वो ऐसा करती है और उसके पीछे का कारण नहीं बताती है तो कोर्ट ये मानेगी कि विदाउट सफिशिएंट कॉज वो पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और कोर्ट पत्नी के भरण पोषण के दावे को खारिज कर देगी। तो साथियों, ये आपको बताना है, यदि आप पत्नी हैं और अपने पति से अलग रह रही हैं तो आपको बताना है कि आप अलग क्यों रह रही हैं, उसके पीछे क्या उचित कारण है।